दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं 23 जुलाई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने यहाँ पर कौन से अपने नए सदस्यों के तौर पर कुछ देशों को शामिल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 देशों को शामिल किया है आईसीसी ने, जिनके नाम है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन 3 देशों को आईसीसी ने अपने मेंबर्स के अंदर शामिल कर लिया है। दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने भारत से आने वाली सभी फ्लाइट्स को 21 अगस्त तक खुद के देश में एंटर करने से रोक लगा दी है? यानी कि 21 अगस्त तक भारत से कोई भी फ्लाइट इस देश में नहीं जा पाएगी। उस देश का नाम क्या है दोस्तों? उस देश का नाम है कनाडा। कनाडा ने यहाँ पर कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए 21 अगस्त तक भारत से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा रखी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम शुरू किया है? दोस्तों ये सिस्टम शुरू किया है यहाँ पर रूस ने। ठीक है, अब रूस जो है वहाँ की सरकार ने यहाँ पर, वहाँ का जो डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने यहाँ पर एक नया जो है सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो लॉन्च कर दिया है। S500 के नाम से उसका नाम रखा गया है और वो काफ़ी कैपेबल होगा किसी भी तरीके की जो एयर ऑब्जेक्ट्स है उनको रोकने के लिए। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, किस देश में पहला मंकी बी वायरस पाया गया है? तो दोस्तों ये वायरस पाया गया है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर मंकी बी के भी 2-3 वेरिएंट मिल चुके हैं, जिसके अंदर मंकी बी वेरिएंट जो है यहाँ पर पाया गया है। एक वायरस से होने वाली डिजीज़ और काफ़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करने वाली ये बीमारी है और यहाँ पर चाइना से इसकी शुरुआत हो गई है। तो इस तरह के एंटीपेशन हम लगा सकते हैं कि शायद ये बाकी देशों में भी फैल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से मशहूर व्यक्ति हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करके लौटे हैं? तो देखिए अमेजन के जो पहले संस्थापक थे जेफ बेजोस, वो यहाँ पर गए थे अंतरिक्ष की यात्रा पर और 10 मिनट की उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा हाल ही में संपन्न की है और वो वापस लौटे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है MPATGM। ठीक है, यहाँ पर जो है एक मिसाइल बनाई गई है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, वो यहाँ पर किसने बनाई है? ये प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है आपको और प्रश्न का सही जवाब है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का उपक्रम। इन्होंने यहाँ पर देखिए एक नई गाइडेड मिसाइल सिस्टम यहाँ पर बनाया है जिसका शॉर्ट फॉर्म है MPATGM, जो कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के नाम से यहाँ पर रखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, किस राज्य में प्रत्येक पंचायत के लिए पंचायत सचिवालय, यानी कि देखिए पंचायत के प्रेसिडेंट के तौर पर सरपंच को मानते हुए उन्हें सलाह देने के लिए और जो है पंचायत के सभी कार्यों को सुचारू रूप से उनकी मॉनिटरिंग और उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यहाँ पर एक पंचायत सचिवालय बनाया जाएगा। तो यह पहल कौन से राज्य में शुरू करी जा रही है? सही जवाब यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये चीज़ है जो है शुरू करी जा रही है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है, द इंडिया स्टोरी बुक किसने लिखी? तो देखिए ये पुस्तक लिखी है RBI के पूर्व गवर्नर श्री विमल जालान ने। इसमें इंडिया इकोनॉमी और जो सोशल इम्प्लीमेंट्स हैं उन सब के बारे में बताते हुए यहाँ पर ये बुक उन्होंने द इंडिया स्टोरी के नाम से लिखी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, जो कि एक नवीकरण ऊर्जा या फिर रीन्यूएबल सोर्स के तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये यहाँ पूछा गया है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है उसका जो है यहाँ पर एक नया प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है IOC के द्वारा? तो देखिए ये प्लांट लगाया जा रहा है मथुरा रिफाइनरी के अंदर। वहाँ पर पूरा प्लांट की व्यवस्था होने की वजह से वहाँ एक ये नया प्लांट लगाया जाएगा जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जो है उत्पादन किया जाएगा एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के तौर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया है?
सही जवाब है नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर भारतीय जो जितनी भी धरोहर हैं उनको सही से उनको रखने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए और उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर नोएडा में इंडिया हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 23 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक ज़रूर किया करो और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।